भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कबीर बहुत ज्ञानी हुए। कबीर जैसे अक्खड़ फक्कड़ संत सदुक्कड़ी भाषा में जिन्होंने बड़े बड़े दोहे लिख दिए, स्कूल नहीं गए, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। कबीर से पूछा तुम कौन से स्कूल में गए, क्या विद्या अध्ययन, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई स्कूल की पढ़ाई में नहीं गए। मीरा कौन से स्कूल में जाके पढ़ाई करती है, कबीर कौन से विद्यालय में जाके पढ़ाई किया करते हैं, बाबा तुलसीदास ने कौन से स्कूल में डिग्रियां हासिल की हैं, आचार्य कुंद कुंद जैसे भगवान कोई स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं किया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके पास डिग्रियां नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, इन्हें साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन इनने जीवन ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जीवन जिया कि आज का पढ़ा लिखा आदमी इन पर डिग्रियां लिया करता है, इन पर पीएचडी किया करता है। ध्यान रखना, पीएचडी चल रही है, दर्शन चल रहा है, शोध चल रहा है, किन पर? एक पढ़ा लिखा पीएचडी कर रहा अनपढ़ लोगों के लिए। ध्यान रखना। तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जिंदगी कागज नहीं हुआ करती है, जिंदगी तो अनुभव का नाम हुआ करती है। ये अनुभव की विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, इन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई इन्होंने कोर्स नहीं किया है। आज का आदमी इतना पढ़ रहा है, तुम अपने बच्चे को इतना लायक बना रहे, इतना लायक बना रहे हो, पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बुढ़ापे में वो तुमको नालायक समझने लगे। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, वरना ज्यादा ये डिग्रियां तुम्हारे बच्चे तुम्हें नालायक समझ करके बुढ़ापे में छोड़ देंगे। एक बच्चा पढ़ता है, पूना में जाकर के पढ़ता है, बंबई जाके पढ़ता है, कोटा जाके पढ़ता है, बाप कुछ बोल दे तो कहता है तुम चुप रहो पिताजी, तुमको कुछ नहीं आता है। कागज की डिग्रियों से जिंदगी महान नहीं बनाकर, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। कबीर ने कहा मैंने तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। कबीरदास तो वो थे जो जिन्हें साइन करना नहीं आते थे, अनपढ़ फक्कड़ थे मान्यवर। लेकिन आज उनके दोहों पर, आज ऐसी कौन सी प्रांत की पढ़ाई है जहां बचपन में प्राइमरी में कबीर के दोहे ना पढ़ाए जाते हो। ध्यान रखिए, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता था जीवन। मीरा के भजन, मीरा के गीत, सूरदास के गीत, ये वो महापुरुष हुए जिन्होंने कागज की स्याही पर, स्याही से जिन्होंने दोहे नहीं लिखे, जिंदगी के अनुभव से जिन्होंने पूरी जिंदगी, दो दो लाइनों में पूरी जिंदगी का सार उतार दिया उन्होंने। ध्यान रखना, कबीर अपने झोपड़े में बैठे हुए थे, रुई धुनक रहे थे, जुलाहा। एक जिज्ञासु गया, जाकर के जिज्ञासु ने कहा कि कबीरदास जी, तुम बरसों से झोपड़े में रहते हो, लेकिन आज तक तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के साथ रहने के बाद भी कभी जोर से आवाज नहीं आती है। कैसा जीवन जीते हो तुम? पति पत्नी में तो झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और कौन बोला होते ही रहेंगे महाराज? कबीर से पूछा कि कबीर, तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आती है, इस झोपड़े में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पति पत्नी इतना आनंद का जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संसाधन नहीं है। कबीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जन्म जन्म का साथ की कसम उठाते हैं, जीवन भर का हम सफर बनाते हैं, जीवन भर साथ रहना है, फिर झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? कबीर फिर भी जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधरोगी जिंदगी में, अभी भी वही निकल रहा मुंह से होती है। कबीर के घर में कभी खटपट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं कबीर के घर में, कोई विवाद नहीं कबीर के घर में, कोई ऊंची आवाज नहीं कबीर के घर में। जिज्ञासु ने कहा मुझे बताएं कैसा जीवन जीना चाहिए। कबीर ने कहा बैठो। दोपहर को 12 बज रहे थे। कबीर ने पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान सुनती है। उसने कहा स्वामी बोलो। बोले
एक लालटेन जला कर ला। दोपहर को 12 बजे आंगन में चिलचिलाती धूप, लालटेन लेकर आ। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखती। जिज्ञासु ने कहा यार ये कबीर पागल है या पत्नी पागल है? दोपहर को 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठा है, रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा, और पत्नी भी कैसी मूर्ख जो जला करके लालटेन रख के चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया, हम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या तो तुम खिसक गए हो या ये सरकी हुई आई है तुम्हारे यहां। कबीर ने कहा क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में लालटेन मंगाना है कोई बुद्धिमानी का काम है? और चलो तुम बुद्धू हो तो हो वो महाबुद्धू, वो लालटेन जला के रख के और चली गई। कबीर ने कहा नहीं आया समझे? बोले नहीं। बोले ठहर जा ठहर जा। कबीर ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई। कबीर ने जिज्ञासु से कहा कि ये दूध पियो। जिज्ञासु ने कहा कबीर दास जी आप पियो। बोले नहीं मैं तो पी रहा हूं, तुम भी पियो, तुम मेरे अतिथि हो। जैसे ही कबीर ने दूध उठाया, गिलास गट गट गटा गट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु से कहा तू भी पी ले। जैसे ही उसने गिलास मुंह में लगाया, एक गिलास भी नहीं गया और थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तुम्हारी पत्नी और पागल तुम। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को इतनी भी अकल नहीं है कि दूध में शक्कर डाली जाती है, वो नमक डाल के चलिए नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? हाँ उत्तर एक मिल गया कि तुम्हारा घर घर नहीं पागल खाना है आगरे का। वो लालटेन मंगा रही, वो दूध में नमक डाल रही है। कबीर ने कहा ध्यान रख। बोले मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं जा रहा हूं, ऐसी पागलों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कबीर ने कहा ठहर जा, उत्तर लेके जा, उत्तर लेकर जा। बोले तुझे मालूम पड़ा मैंने 12 बजे दिन में लालटेन मांगी, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, वो चुपचाप लाई, लालटेन रखी और चली गई। मालेगांव की होती तो कहती बुढ़े खड़ूस 12 बजे रात को लालटेन का दिन में करेगा क्या? तू दिखाई नहीं देता क्या? आंखें गई क्या तेरी? 1000 बात सुना देती, ध्यान रखना। क्या करोगे लालटेन का? बेचारा पति कमाता है, रुपये लाता है, वो तुमसे ही मांगता देना 5000, 1000 बात सुना देते। कल तो लिया था, क्या करोगे? अब ये हाल है तुम्हारे कमाने के बाद। यदि ये कमाती ना तो बाहर घूम रहे होते तुम सड़कों पे, ध्यान रखना। तुम्हारी कमाई में तुम्हें ही मांगना पड़ता प्लीज दे दे। फिर वो पूछती है कहां खर्च किया, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, विचार करना। बोले देख मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, पत्नी लालटेन रखकर चली गई। इससे क्या हो गया? बोले हमारे सुखी जीवन का राज है। और फिर भी तू नहीं समझा। मैंने 2 गिलास दूध मंगाया, वो दूध लाई, चलो भूल गई, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने लालटेन मंगाई तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया, और भूल से वो शक्कर की जगह नमक डाल दी, तो पति को भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई तर्क नहीं। ध्यान रखना, जब वो दूध पिएगी उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा कि मैंने गलती की है। एक बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? तो कबीर ने कहा एक सूत्र देता हूं, यदि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो एक ही बात याद रखना, जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है। हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है, हम पति पत्नी के बीच समर्पण की भाषा है। हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा करता है। पत्नी ने कहा पति कर देता है, और पति ने कहा चुपचाप पत्नी। कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। मान्यवर, मैं इतना ही सोचता हूं, हमारे जीवन में 90% लड़ाइयां तर्कों की हुआ करती हैं। सास ने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना,
यूं और क्यों की तो लड़ाई है। बहू ने कहा यूं, सासू ने कहा क्यों। महाभारत शुरू। ध्यान रखना, समर्पण समर्पण समर्पण। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद जब घर जाओ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारी दुकान में इस सूत्र बहुत काम आएगा। एक स्टिकर बना करके लगा लेना, जहां दिन में तुम्हारी 50 बार नजर जाती हो, बार बार वो तुम्हारी निगाहों में आता हो, चाहे बैठक हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे आपका बेडरूम हो, जहां पर भी हो, ऐसी जगह लिखो। एक सूत्र लिख लो, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। इतना लिख लो, इस सूत्र को याद रखो। एक सूत्र ध्यान रखना, शायद नमोकार मंत्र से तुम्हारे जीवन में गायत्री मंत्र से परिवर्तन आए या ना आए, मेरे सूत्र से तुम्हारे क्रोध को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां समर्पण में जियो। ध्यान रखना, समर्पण में कोई नहीं जीता है। बच्चा माँ बाप के प्रति समर्पण नहीं है, बेटा बहू के प्रति समर्पण नहीं है, सास बहू में समर्पण नहीं है। तर्क मत करो, प्रश्न हजार प्रश्न है। ध्यान रखना, मैं यहां आया हूं मालेगांव में, यहां के जो आयोजक लोग हैं ना, मैंने जो जो कहा उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। उनके पास समर्पण है, तर्क नहीं है, इस कारण ये महफिल यहां सजी हुई है। ध्यान रखना, यदि वो तर्क में होते, मैं भी तर्क में होता, तो आया था सुबह, शाम को चला गया होता। ध्यान रखना, समर्पण सबसे बड़ी चीज होती है। समर्पण में जीना शुरू करो, किसी की दो बात सहन करना शुरू करो, क्रोध से बच जाओगे। ध्यान रखना, हल्के मूड में ले लो ना, घर में झगड़े, छुटपुट बरसात हिंदुस्तान पाकिस्तान की रोज होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मेरे भक्त हैं, बोले महाराज हमारे यहां झगड़ा होता, मैं क्या करूं। मैंने कहा जब वो पानी आग बने ना, तू पानी बनना, और जब वो आग बने तो तू पानी बनना, और जब तू आग बन जाए तो उसे पानी। 7 वचन होते ना शादी में, होते कि नहीं होते। शादी हो गई या नहीं, बोलो ना, हम कुमारों से पूछ रही हो। शादी हो गई ना, विवाह हो गया है, 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 7 वचन थे। सप्तपदी के कसम खाई थी ना तुमने फेरे डालते समय। नहीं, फेरे डाले या तुम भाग के आए हो, बताओ, स्पष्ट करो। कोर्ट मैरिज है, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है तो फेरे तो डाले होंगे, लकड़ी के एक हवन जला होगा, उस पे 7 फेरे और 7 कसम लिए। चेतन, तुम्हारी तो ताजी ताजी है ना, नहीं हुई क्या शादी? हो गई ना, अब ये याद करने के लिए फिर से करोगे क्या? बैठ जाइए, ध्यान रखना, मान्यवाद। 7 वचन लिए जाते हैं, किसी को याद नहीं है। एक पति पत्नी से मैंने पूछा, जो 7 कसम खाई थी, 7 वचन दिए थे, हाथ मिलाप किया था, बोलो वो कौन से वचन? बोले हमें कुछ याद नहीं। पति से पूछा, बोले अरे हमें क्या याद, रात को 12 बजा दिए पंडित ने, है? हमको नींद आ रही, हमको जल्दी पड़ी, पंडित 7 वचन 7 वचन। तो मैंने कहा चल 7 वचन छोड़, उस पंडित को ही बुला। वो कौन था जो 7 वचन दिला रहा था? बोले महाराज कहां पंडित का नाम याद रहेगा, मिलना हम दोनों को, तो वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। है, मैंने कहा कमाल हो गया।